हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुश कुमार है और मैं CGL 2024, CHSL 2024 और MTS 2024 तीनों में सेलेक्ट हूँ। इस वीडियो में हम जीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान मेरी जीएस में क्या स्ट्रैटेजी रही और क्या रहनी चाहिए आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक जीएस का ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी हम एसएससी में प्रिपरेशन करते हैं तो जीएस का क्या ओवरऑल क्या स्कोप है, जीएस आपको कितनी करनी है, कहाँ तक करनी है। कई बच्चों को लगता है कि भाई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रखी है तो हमारी जीएस तो बहुत अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे कि जीएस को कहाँ तक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या रखना है, यही सब। चलो हम स्टार्ट करते हैं। जीएस कम से कम आपको इतनी पढ़ लेनी चाहिए कि जो एक एवरेज जो जीएस एसएससी के एस्पिरेंट हैं, कम से कम उस लेवल तक जीएस को पहुंचा पाओ कि लगभग जो बच्चे एवरेज बच्चे जिन क्वेश्चनों को ठीक कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, मस्ट। जो इजी क्वेश्चंस हैं जीएस के, देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा। जो इजी क्वेश्चन रहेंगे 80 से 90% एस्पिरेंट्स या कैंडिडेट्स उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, उनके ठीक होंगे, और बहुत ऐसे जिनके तुक्के में ठीक हुए। तो एक जीएस का एक लेवल आपको बना लेना चाहिए कि आप एक जिससे आप एक भीड़ में compete कर पाओ। तो आपका एक जीएस का एक ऐसा लेवल होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जीएस की एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कि जीएस को कितने पार्टों में पढ़ना चाहिए। तो मेनली जीएस को 3 पार्ट्स में पढ़ना चाहिए: सब्जेक्ट वाइज, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो सब्जेक्ट वाइज के लिए बहुत बच्चों ने बहुत तरह के टीचर्स फॉलो किए होंगे कि हिस्ट्री का टीचर है, उसमें ज्योग्राफी का है, आपका हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गई, केमिस्ट्री हो गई, उसमें बायोलॉजी हो गई साइंस के अंदर। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए बच्चों ने अलग अलग टीचर्स फॉलो कर रखा होगा। अब जब हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है तो बहुत मर्ज्ड अप हो जाती हैं चीज़ें, और बहुत लेट सिलेबस चलता है क्योंकि हर टीचर हर सब्जेक्ट को बहुत वास्ट में पढ़ाने की कोशिश कर सकता है। तो आप सोच सकते हो कितने 200, 300, 400 लेक्चर हो जाते हैं जब हम हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स पढ़ने जाते हैं। तो मैंने अपनी जीएस की प्रिपरेशन परमार सर से की थी। तो सब्जेक्ट की जो मेरी प्रिपरेशन थी, परमार सर बेस्ट है, आप उनको फॉलो कर सकते हो 3.0 बैच लेके। और स्टैटिक जीके भी आपका वहीं से फॉलो हो जाएगा, जो जीके का सेकंड पार्ट है आपका सब्जेक्ट वाइज। और स्टैटिक जीके परमार सर से ले लो। और करंट अफेयर्स के लिए जो थर्ड पार्ट है जीके का, वो आपको मैं एक टेलीग्राम चैनल बताऊंगा जो काफ़ी अंडररेटेड है, काफ़ी बेस्ट चैनल है करंट अफेयर्स के लिए। और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कहाँ 23 में 21 का करंट अफेयर्स पूछ रहा है, तो ज़्यादा पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो आप करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल है टेलीग्राम पे, इंडोलोगस, काफ़ी इंटरेस्टिंग पीडीएफ्स देता है वो, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। खाते वक्त पढ़ सकते हो, कहीं घूमते वक्त देख सकते हो, सोते वक्त देख सकते हो। तो काफ़ी बेस्ट उसकी पीडीएफ्स रहती हैं करंट अफेयर्स के लिए। उससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, उतनी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स पढ़ लोगे, इट इज़ सफिशिएंट फॉर द एग्ज़ाम। अब लास्ट चीज़ आई, यार जीएस तो इतनी बड़ी, इसको पढ़े कैसे, नोट्स बनाए। भाई मैंने तो जब जीएस पढ़ना शुरू की मेरे पास तो हर सब्जेक्ट के नोट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उन सब्जेक्ट हर और भी बनाते रहो बहुत टाइम टेकिंग लग जाती है। मैंने तो नोट्स बनाए। और आज की जनरेशन थोड़ी स्मार्ट हो गई है, जैसे आप परमार सर की जनरेशन कह सकते हो। परमार सर ने जो बुक्स दे रखी हैं, बेस्ट बुक्स है यार। आप बुक्स लीजिए, परमार सर की वीडियो देखिए, बुक्स के साथ पेन रखिए, बुक्स पे मार्क कीजिए, ऐड ऑन कीजिए, बुक का मल्टी रिवीजन कीजिए, जीके में फिर देखिए जादू। मैंने जिनसे पढ़ा है, जहाँ से मैंने जादू देखा है जीके में, बच्चों का स्कोर हाई होते हुए, कंपटीशन को हाई कराते हुए, मैं वो सोर्स आपसे मैंने शेयर किया इस वीडियो में। बस जीएस में इतना ही है, इतना ही करिए आप। ज़्यादा इतना इधर स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, परमार सर जो बोल रहे हैं आप करिए। बाकी धन्यवाद।